श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह हमेशा शांत रहता है। दुख वहीं आता है जहां अपेक्षाएं बहुत होती हैं। लोग तुम्हें हमेशा वैसे नहीं समझेंगे जैसे तुम हो, और यह ठीक भी है। तुम्हारा काम स्वयं को सिद्ध करना नहीं, स्वयं को समझना है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर किसी की दृष्टि सीमित है, तब दूसरों की राय तुम्हारे मन को नहीं हिला पाती। अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारी दिशा है। हर संबंध में, हर परिस्थिति में एक समय आता है जब तुम्हें छोड़ना सीखना पड़ता है। छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में केवल सिखाने आती हैं, ठहरने नहीं। उन्हें जाने दो, क्योंकि जब तुम पुराना पकड़कर बैठ जाते हो तो नया आने का स्थान नहीं पाता। गीता कहती है, जो गया वह अच्छा था, जो आ रहा है वह और अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ जियो और जीवन में कुछ भी खोने का भय नहीं रहेगा, जब तक तुम्हारे भीतर क्यों मैं पाए का प्रश्न रहेगा। अब तक शांति संभव नहीं। जीवन कभी किसी को बिना कारण नहीं परखता। हर परिस्थिति, हर चोट, हर असफलता तुम्हारे भीतर के किसी छिपे हुए बल को जगाने के लिए होती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ किसी कारण से हो रहा है, तब दुख भी तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन जाता है। यही वह दृष्टि है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है वह कभी थकता नहीं। अगर तुम्हें अपने कार्य में प्रेम नहीं है तो सफलता भी बोझ बन जाएगी। इसलिए वह करो जो तुम्हें भीतर से जीवित रखता है। गीता कहती है, कर्मयोगी वह है जो कर्म में ही ध्यान देखता है। अपने काम को पूजा बना दो तो हर दिन एक साधना बन जाएगा। जब तुम अपने कर्म से प्रेम करोगे तब परिणाम स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, अपने मन पर होती है। यदि तुम क्रोध पर, लालच पर और ईर्ष्या पर विजय पा सकते हो तो तुम संसार के किसी भी युद्ध को जीत सकते हो। आत्मविजय सबसे महान विजय है, क्योंकि उसी में संपूर्ण स्वतंत्रता छिपी है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा प्रकाश किसी भी बाहरी दिए से अधिक उज्जवल हो जाता है। यही है गीता का सार। अपना युद्ध स्वयं लड़ो, क्योंकि जीत तुम्हारे भीतर ही छिपी है। जीवन का असली मूल्य तब समझ में आता है जब आप यह महसूस करते हैं कि हर परिस्थिति आपके लिए एक अवसर लेकर आई है, ना कि बाधा। जो व्यक्ति इसे अवसर के रूप में देखता है वही असली विजेता है। असफलता केवल तभी असफलता होती है जब आप उससे सीखने से इनकार कर देते हैं। गीता कहती है कि कर्म का फल हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, पर प्रयास और समर्पण हमेशा हमारे हाथ में है। इसलिए हर चुनौती में अपनी क्षमता तलाशिए, हर कठिनाई में अपने भीतर के साहस को पहचानिए। यही दृष्टिकोण जीवन को एक यात्रा से एक विजय अभियान में बदल देता है। दूसरों के अनुभवों को देखकर सीखना महत्वपूर्ण है, परंतु उसे अपने कर्म से जोड़ना और लागू करना अधिक आवश्यक है। जो व्यक्ति केवल पढ़ता है और सुनता है वह ज्ञान में सीमित रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही आत्मा की परीक्षा है। इसलिए अनुभवों और सीख को अपने कर्म में बदलो। जब तुम्हारा हर कर्म सीखने और सुधारने के इरादे से भरा होता है, तब जीवन स्वतः मार्गदर्शक बन जाता है। कर्म केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की भलाई को जोड़ता है वही सच्चा शक्तिशाली बनता है। दूसरों की सहायता और अनुभवों से सीखकर अपने कर्म में सुधार करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं विकसित होता है बल्कि समाज में भी प्रकाश फैलाता है। यही सच्ची शक्ति है। कभी कभी हम अपने अनुभवों को ही नजरअंदाज कर देते हैं। जो बात कल सीखने योग्य थी उसे आज भूल जाते हैं। यही कारण है कि कर्म में निरंतरता आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माण, कर्म में लीन रहो। यदि तुम लगातार अपने अनुभवों से सीखते हुए कर्म करोगे तो जीवन धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में ढल जाएगा। कर्म में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। जो व्यक्ति तुरंत परिणाम की चाह में कर्म करता है वह अक्सर असफल होता है। अनुभव यही सिखाता है कि समय आने दो, प्रयास को जारी रखो। जो पौधा जल्दी फल नहीं देता वह केवल मिट्टी और पानी में अपने जड़ें मजबूत कर रहा होता है। उसी तरह तुम्हारे प्रयास भी समय के साथ पूर्ण रूप से फल देंगे। कर्म का मूल्य केवल भौतिक फल में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान में भी है। जो व्यक्ति केवल मान, सम्मान और सफलता के लिए कर्म करता है वह समय आने पर निराश होता है।
लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म में सुधार, सीख और अनुभव जोड़ता है वह हर क्षण में जीत पाता है। यही वह ज्ञान है जो अनुभव से आता है। याद रखो कि कर्म वही सबसे बड़ा शिक्षक है, भले तुम्हें बाह्य दूसरों के अनुभवों से भी सिखाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म के साथ सतत सीखता है, दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेता है, वही अपने जीवन में स्थिरता, शक्ति और सच्ची सफलता पाता है। इसलिए हर दिन अपने कर्म, अपने अनुभव और दूसरों के अनुभव को जोड़कर जीवन को महान बनाओ। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह केवल परिणाम का माध्यम नहीं बल्कि अनुभव और सीख का स्रोत है। जब तुम हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हो तब असफलता भी तुम्हारे लिए एक शिक्षक बन जाती है। जो व्यक्ति केवल दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होता है वह अक्सर भ्रमित हो जाता है। सच्चा ज्ञान और शक्ति केवल वही प्राप्त करता है जो अपने अनुभवों को आत्मसात करता है और हर परिस्थिति में अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करता है। यही तरीका है जिससे जीवन एक साधना बन जाता है और हर अनुभव तुम्हारे भीतर स्थायी बदलाव लाता है। अकेलेपन को कभी अभिशाप मत समझो, बल्कि इसे आत्मा की आवाज सुनने का अवसर मानो। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होता है। वही आंतरिक शक्ति तुम्हें हर तूफान और कठिनाई से बाहर निकालती है। जो व्यक्ति अकेलेपन में अपने भीतर की शक्ति खोज लेता है वह जीवन के किसी भी संघर्ष से भयभीत नहीं होता। अनुभव यही सिखाता है कि अकेलापन केवल जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि महानता की पहली सीढ़ी है। कभी कभी हम दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता से विचलित हो जाते हैं, पर जो व्यक्ति इसे सीख और मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करता है वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। आलोचना हमेशा एक अवसर देती है, यह बताने के लिए कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अपने कर्म और प्रयास में सुधार करने वाला व्यक्ति दूसरों के शब्दों से प्रभावित नहीं होता बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। सपने और लक्ष्य केवल तभी सच हो सकते हैं जब उनके लिए लगातार कर्म किया जाए। कोई भी महान सफलता बिना अनुभव, प्रयास और सीख के नहीं मिलती। जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्म में सुधार करता है, दूसरों की गलतियों और अनुभवों से सीखता है, वही अंततः महान बनता है। छोटे प्रयासों की लगातार पुनरावृत्ति ही जीवन में स्थिरता और सफलता लाती है। कर्म का वास्तविक मूल्य केवल भौतिक फल में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान में निहित है। जो व्यक्ति केवल मान, सम्मान और पुरस्कार के लिए कर्म करता है वह अक्सर निराश होता है, पर जो व्यक्ति अपने कर्म में अनुभव, सीख और सुधार को जोड़ता है वह हर स्थिति में विजय रहता है। यही वह दृष्टि है जो साधारण प्रयास को असाधारण बनाती है। कभी कभी जीवन तुम्हें अप्रिय परिस्थितियों में धकेलता है ताकि तुम्हारी धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की परीक्षा हो सके। जो व्यक्ति कठिनाई में भी स्थिर रहता है वही असली शक्ति प्राप्त करता है। हर चुनौती में छिपा संदेश यह है कि तुम्हें और मजबूत बनना है। अनुभव यही सिखाता है कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं है, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। अपने कर्म में केवल खुद को लाभान्वित मत समझो, बल्कि दूसरों की भलाई और अनुभवों को भी जोड़ो। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की सहायता और सीख जोड़ता है वह केवल सफल नहीं होता बल्कि समाज में प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के लिए भी प्रकाश फैलाए और अनुभव उसे मार्गदर्शन दे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अहंकार है। मैं और मेरा का मोह अक्सर उसे दुख और असफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा, स्वतंत्र और शक्तिशाली बनता है। अनुभव यही सिखाता है कि आत्मा की शांति अहंकार के त्याग से मिलती है। जितना अधिक तुम अपने भीतर के अहंकार को छोड़ दोगे उतना ही जीवन सरल और शांत बन जाएगा। कभी दूसरों की तुलना में अपने कर्म का मूल्य मत देखो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है और प्रत्येक का अनुभव भी। जो व्यक्ति अपने अनुभवों और प्रयासों के आधार पर आगे बढ़ता है वही स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। तुलना केवल चिंता और आत्मसंदेह को जन्म देती है। अपने कर्म पर विश्वास रखो और धीरे धीरे अनुभव से बढ़ो। यही सबसे बड़ा मंत्र है। कर्म, अनुभव और दूसरों से सीखने का मेल ही जीवन को पूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति इस संयोजन को समझकर अपने प्रयासों में ईमानदारी, धैर्य और साहस जोड़ता है वही न केवल लक्ष्य प्राप्त करता है बल्कि जीवन में स्थिरता, संतोष और सच्ची शक्ति का अनुभव करता है। यह वही दृष्टि है जो साधारण जीवन को महानता की ओर ले जाती है और अनुभव से प्राप्त ज्ञान को अमूल्य बनाती है। कर्म का वास्तविक महत्व केवल परिणाम में नहीं बल्कि प्रक्रिया में छिपा है।
जब तुम किसी कार्य को केवल फल की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी से करते हो, तब वह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा करता है। जीवन में अक्सर लोग केवल सफलताओं को ही मान्यता देते हैं, लेकिन असली जीत वही है जो कठिनाई के बीच तुम्हारे साहस और धैर्य को परखती है। अनुभव यही सिखाता है, हर गिरावट, हर बाधा केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो व्यक्ति दूसरों के अनुभवों और गलतियों से सीखने में सक्षम होता है, वह किसी भी कठिनाई में स्थिर रह सकता है। हर इंसान की अपनी कहानी और संघर्ष होता है, और यदि तुम इसे समझकर अपने कर्म में समाहित कर लो तो तुम्हारी राह स्वाभाविक रूप से आसान हो जाती है। जीवन केवल वही समझता है जो दूसरों के दृष्टिकोण से सीखने का साहस रखता है। असफलता कभी अंतिम नहीं होती, यह केवल तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है। जो व्यक्ति अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखता है और अनुभवों से मार्गदर्शन पाता है, वह अंततः हर चुनौती में विजय प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि परिणाम स्थायी नहीं होते, पर जो ज्ञान और साहस तुम्हें यात्रा में मिलता है वह अनमोल है। अकेलेपन में छुपा संदेश समझो। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तो वह समय तुम्हें अपनी अंतरात्मा से जोड़ता है। यही अकेलापन तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को उजागर करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सन्नाटे में सीखना और समझना जानता है, वह कभी भी बाहरी परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता। कभी कभी जीवन तुम्हें उन दिशाओं में ले जाता है जिनसे तुम डरते हो, पर वही तुम्हारा विकास सुनिश्चित करती है। कठिन और अनचाहे कार्य तुम्हारे साहस, धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति इन अनुभवों को सीखने और सुधारने का अवसर समझता है, वह हर बार एक नया स्तर प्राप्त करता है। दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता केवल मार्गदर्शन बन सकती है, यदि तुम उसे सीखने के नजरिए से देखो। जो व्यक्ति दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता, परंतु सीख कर अपने कर्म में सुधार करता है, वही स्थिर और अडिग बनता है। आलोचना केवल वही अवसर देती है जो समझना और बदलना सीखने को तैयार है। कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों और समाज के लिए भी होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की भलाई और अनुभव जोड़ता है, वह केवल सफल नहीं होता बल्कि आदर्श बन जाता है। वास्तविक शक्ति वही है जो दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन और प्रेरणा ला सके। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। मैं और मेरा का मोह अक्सर हमें दुख और असफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अहंकार और ममता का त्याग कर कर्म करता है, वही स्वतंत्र और शक्तिशाली बनता है। जितना अधिक तुम अपने भीतर के अहंकार को छोड़ते हो, उतना ही जीवन सरल और शांत बन जाता है। सपनों और लक्ष्यों की स्थिरता केवल प्रयास और अनुभव में निहित है। जो व्यक्ति अपने प्रयासों को निरंतर और दूसरों के अनुभवों से प्रेरित होकर जारी रखता है, वही अंततः महान बनता है। छोटे प्रयास भी लगातार किए जाएं तो बड़ी सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि अनुभव, कर्म और दूसरों से सीखने का मेल ही तुम्हें स्थिरता, शक्ति और सच्ची सफलता देता है। जो व्यक्ति इस संयोजन को अपनाता है, वह न केवल लक्ष्य प्राप्त करता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतोष, आत्मज्ञान और सच्चा सामर्थ्य प्राप्त करता है। यही दृष्टि साधारण जीवन को महानता की ओर ले जाती है। मनुष्य के जीवन में दुखों का आना कोई अभिशाप नहीं है, यह तो आत्मा के जागरण की प्रक्रिया है। जब मनुष्य को सब कुछ सरलता से मिलने लगता है, तब वह अपने भीतर झांकना भूल जाता है। इसलिए जब जीवन में कष्ट आए तो उन्हें दंड नहीं की दिशा समझो। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही आत्मा दुखों में खिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता, वही अपने भीतर परमात्मा को पा लेता है। मनुष्य तब तक असंतुष्ट रहेगा जब तक वह दूसरों के सुख में अपनी तुलना करता रहेगा। जब तुम अपने कर्म में मग्न हो जाओगे, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उत्पन्न होगी जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकती। सुख बाहरी चीज नहीं है, यह तो एक स्थिति है जो कर्म, श्रद्धा और आत्मसंतोष से बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ लेकिन फल के मोह में मत फंसो, क्योंकि जो अपने कर्म में तल्लीन है, उसका हर परिणाम पवित्र हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जबकि जीवन का सौंदर्य तो उसके प्रवाह में है। जैसे गंगा रुककर नहीं बहती, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी ऊर्जा को रोके बिना प्रवाहित करना चाहिए। जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि अतीत एक पृष्ठ है जिसे बार बार पढ़कर तुम भविष्य का अध्याय नहीं लिख सकते।
जिस दिन मनुष्य दूसरों की नजरों से खुद को देखना छोड़ देगा, उस दिन वह मुक्त हो जाएगा। लोग तुम्हें आंखेंगे, तुम्हारे कर्मों की व्याख्या करेंगे, पर याद रखो उनका दृष्टिकोण तुम्हारा सत्य नहीं है। अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो, वही तुम्हारे जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार का कोई भय नहीं छू सकता। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ईश्वर ने सबको समान शक्ति दी है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। कोई उस शक्ति को भौतिक सुख में लगाता है और कोई आत्मिक उत्थान में। जो मनुष्य अपनों भीतर की शांति को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में धनवान है। श्री कृष्ण का उपदेश है, धन, यश या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मसंतोष ही परम प्राप्ति है। दुख को मिटाने का उपाय भागना नहीं, बल्कि समझना है। जब तुम अपने भीतर के द्वंद्वों को शांत कर लोगे, तब कोई बाहरी दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने ही विचारों से स्वर्ग या नर्क बनाता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को प्रेम से भर दो। जब मनुष्य अपने भीतर कृष्ण को जगा लेता है, तब उसे किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मन ही मंदिर बन जाता है और उसका कर्म ही पूजा। जीवन के हर पल को ईश्वर का प्रसाद मानो और हर श्वास को कृतज्ञता से भर दो। यही है गीता का सार, दुख मिटाने का नहीं, बल्कि उन्हें समझकर जीवन को दिव्यता में बदलने का मार्ग। जब मनुष्य अपने जीवन की जटिलताओं में उलझ जाता है, तब श्री कृष्ण का स्वर भीतर से पुकारता है, तू जिस चीज से भाग रहा है वही तेरा गुरु है। हर कठिनाई में एक सीख छिपी होती है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। जब तक मनुष्य दुख को शत्रु समझेगा, वह कभी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाएगा। दुख तो वह दीपक है जो भीतर की अंधकारमय इच्छाओं को उजाले में लाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद प्रसन्नता भी आती है। लेकिन बुद्धिमान वह है जो ना रात में टूटे, ना सुबह में घमंड करे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन की समता ही आत्मज्ञान का द्वार है। जब मनुष्य अपने भावों को नियंत्रित कर लेता है, तब संसार उसके अधीन हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर एक युद्ध चल रहा है, एक ओर इच्छाएं, दूसरी ओर विवेक। जो मनुष्य अपने विवेक को सुनना सीख लेता है, वही सच्चा अर्जुन बनता है। कृष्ण कहते हैं कि विजय हमेशा बाहर नहीं मिलती। कई बार सबसे बड़ी विजय भीतर की होती है। अपने स्वभाव को जीत लेना ही असली पराक्रम है। जीवन तब हल्का हो जाता है जब मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है। जो है उसे स्वीकार कर लेना ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान क्षण को स्वीकार करता है वही ईश्वर को छूता है। जब तुम अपने वर्तमान में रहना सीख जाओगे, तब तुम्हारे जीवन से भय और पछतावा दोनों समाप्त हो जाएंगे। कभी कभी ईश्वर हमें कुछ चीजें नहीं देता क्योंकि वह जानता है कि वे हमें छोटा बना देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें नहीं मिला वह भी तुम्हारे कल्याण के लिए है। जीवन में विश्वास का अर्थ है यह जानना कि हर घटना तुम्हारे पक्ष में घट रही है, चाहे तुम उसे अभी ना समझ सको। सफलता का असली अर्थ यह नहीं कि तुम क्या पा रहे हो, बल्कि यह कि तुम क्या बन रहे हो। कर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन यह आत्मा को शुद्ध करता है। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कार्य करता है, वह अपने भीतर अमृता को छूता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म स्वयं पूजा है और कर्महीनता सबसे बड़ा पाप। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन नहीं, बल्कि उसकी निष्ठा है। जब निष्ठा दृढ़ होती है तो मार्ग स्वयं बनता है। कृष्ण का संदेश है, जो अपने उद्देश्य पर स्थिर रहता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। स्थिरता ही साधना है। हर संबंध में अपेक्षा दुख का बीज है। प्रेम तब तक सच्चा नहीं जब तक उसमें स्वामित्व की भावना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां अधिकार नहीं होता। जब तुम प्रेम को देने का माध्यम बना दोगे, तब वह तुम्हें भी शांति देगा और दूसरे को भी। कभी किसी की नफरत को अपने भीतर जगह मत दो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के ईश्वर को ढक देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, घृणा वही पनपती है जहां आत्मज्ञान अनुपस्थित होता है। जो मनुष्य दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीख लेता है, वही जीवन में सबसे अधिक हल्का और मुक्त रहता है। जीवन में जो खो गया उसके लिए मत रो, जो चला गया वह केवल रूप बदला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कभी जाएगा नहीं। यह समझ लेने पर मोह स्वतः मिट जाता है और मन में संतोष जन्म लेता है। जब मनुष्य अपने भीतर के कृष्ण को सुनना सीख लेता है,
तब वह बाहरी संसार की हलचल से अप्रभावित रहता है। बाहर की शांति तब तक संभव नहीं जब तक भीतर का शोर शांत ना हो। गीता का सार यही है कि मनुष्य स्वयं को जाने, तभी वह संसार को समझ सकता है। अहंकार हर पतन की जड़ है। जैसे भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति विनम्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को बड़ा समझता है वह अपने ईश्वर से दूर हो जाता है। सच्चा भक्त वह है जो हर जीव में परमात्मा को देखता है। कर्म करते समय परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता ही असफलता का द्वार है। जब तुम परिणाम छोड़कर कर्म में आनंद लेना सीख जाओगे, तब सफलता स्वयं तुम्हारे चरणों में होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की सुंदरता उसके निष्कपट भाव में है, ना कि उसके परिणाम में। जीवन में कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। जो भी हुआ वह तुम्हारे उत्थान के लिए हुआ है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, परिस्थिति कभी शत्रु नहीं होती, दृष्टिकोण होता है। यदि दृष्टिकोण बदल जाए तो हर घटना आशीर्वाद बन जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर कार्य का परिणाम तुरंत चाहते हैं। फूल को खिलने में समय लगता है और कर्म को फलने में भी। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता, वह अपने ही भाग्य के बीज को अधूरा छोड़ देता है। याद रखो, समय हमेशा सही होता है, बस हमें उसकी गति पर विश्वास रखना होता है। जो मनुष्य अपने भय को पहचान लेता है, वह आधा मुक्त हो जाता है। भय अंधकार की तरह है, उसे मिटाने के लिए संघर्ष नहीं, प्रकाश चाहिए। जब भीतर ज्ञान का दीप जलता है, तब भय स्वयं भाग जाता है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर के अंधकार से भागता नहीं, उसका सामना करता है और उसे आलोक में बदल देता है। जीवन का अर्थ समझने के लिए मृत्यु को समझना आवश्यक है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे नदी सागर में मिलकर भी अस्तित्व नहीं खोती, वैसे ही आत्मा भी केवल रूप बदलती है। जब यह ज्ञान हृदय में उतर जाता है, तब मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि जीवन को और गहराई से जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब शांत होता है जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसका शत्रु नहीं, केवल उसकी परीक्षा है। संसार दर्पण की तरह है, जो तुम में है वही लौट आता है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो दुनिया भी तुम्हारे लिए शांत हो जाएगी। इसलिए सुधार बाहर नहीं, भीतर से शुरू करो। कभी कभी तुम्हें मौन रहकर जीवन को अनफोल्ड होने देना चाहिए। हर उत्तर अभी आवश्यक नहीं होता, समय हर रहस्य को खोल देता है। बस विश्वास बनाए रखो। जो व्यक्ति जल्दी में निर्णय लेता है, वह बहुत कुछ खो देता है। मौन में प्रतीक्षा करना ही आत्मा का धैर्य है, और यही धैर्य जीवन को दिशा देता है। जब मनुष्य अपने सुख दुख के पार देखना सीख लेता है, तब वह साक्षी बन जाता है। साक्षी होना पलायन नहीं, वह सर्वोच्च जागरूकता है। जब तुम घटनाओं में उलझे बिना उन्हें देख सकते हो, तब जीवन तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, तुम जीवन को समझने लगते हो। यही ज्ञान का आरंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने भीतर झांक कर देखो, वहां कोई कमी नहीं। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने ब्रह्मांड बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने खुद को सीमाओं में बांध लिया है। जब तुम यह दीवारें गिरा दोगे, डर की, संदेह की, पछतावे की, तब तुम जान जाओगे कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे भीतर था। सच्चा धर्म वह नहीं जो केवल पूजा सिखाए, बल्कि वह जो जीवन में करुणा सिखाए। जब तुम्हारे कर्म किसी के आंसू पहुंचते हैं, वहीं से तुम्हारी आराधना शुरू होती है। जो प्रेम के मार्ग पर चलता है, उसके लिए हर व्यक्ति मंदिर बन जाता है, और हर क्षण एक प्रार्थना। कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष मत दो, वे तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आई हैं। हर बार जब जीवन कठिन लगे, याद रखो, यह ईश्वर का संकेत है कि तुम में और ऊंचा उठने की क्षमता है। हर संघर्ष के पीछे एक नया जन्म छिपा होता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। फिर ना अपमान उसे हिला पाता है, ना प्रशंसा उसे बांध पाती है। वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है, जो अपने अस्तित्व को बाहरी परिस्थितियों से ऊपर रखता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। जब आत्मा सच्चे मार्ग पर चलती है, तो सारा ब्रह्मांड उसका सहयोगी बन जाता है। विश्वास रखो, हर सही कर्म, चाहे छोटा हो,
एक दिन अपनी लहरें जगाता है और तुम्हें उसी प्रकाश तक ले जाता है जहां से सब आरंभ हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर की गहराई तक झांकता है तब वह समझता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर प्रसन्नता और दुख उसे भीतर से बदलने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति केवल बाहरी परिणामों में उलझा रहता है वह असल जीवन की दिशा खो देता है। इसीलिए सबसे पहली शिक्षा यह है कि अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। मनुष्य तब तक अधूरा महसूस करता है जब तक वह अपने कर्मों को केवल साधन मानता है। कर्म केवल तब पूर्ण होते हैं जब उन्हें प्रेम और निष्ठा के साथ किया जाता है। जो व्यक्ति अपने हर कर्म में ईश्वर को देख लेता है वह संसार की कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। यह आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता है। कार्य में पूर्णता और फल में निर्लिप्तता। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ खोने का भय होता है, परंतु यही क्षण हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति डर का सामना करके आगे बढ़ता है वही अपने भीतर की दिव्यता को पहचान पाता है। डर केवल बाहर की चीज नहीं, यह मन का प्रतिबिंब है। जब मन शांत होता है भय अपने आप मिट जाता है। सच्चा ज्ञान यह नहीं कि कितने ग्रंथ पढ़ लिए, कितनी शिक्षाएं सुनी। सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति के कर्मों में उतर जाए। जब ज्ञान और कर्म एक हो जाते हैं तब जीवन एक पूर्ण अनुभव बन जाता है। जो व्यक्ति केवल सीखता है पर लागू नहीं करता वह अपने भीतर की शक्ति से दूर रहता है। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि हम दूसरों से बदले की अपेक्षा रखते हैं पर खुद को बदलने का साहस नहीं करते। जब मनुष्य अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है तभी उसका विकास शुरू होता है। दूसरों में दोष देखना आसान है पर अपनी आत्मा की देखना आसान है। कमजोरियों को पहचानना ही सच्चा साहस है। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने लगते हो तब बाहर की हलचल प्रभावित नहीं कर पाती। असली स्थिरता भीतर से आती है, बाहरी परिस्थिति से नहीं। चाहे जीवन कितना भी तूफानी क्यों ना हो, जो व्यक्ति अपने मन की गहराई में स्थिर रहता है वही हर परिस्थिति में विजय होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम समय को नियंत्रित कर सकते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही वह किसी के साथ तालमटोल करता है, पर जो व्यक्ति वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीता है वही समय का मालिक बन जाता है। हर पल एक अवसर है। यदि तुम उसे समझो और उसका उपयोग करो तब जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। कभी कभी शांति पाने के लिए दूरी लेना आवश्यक होता है, पर यह दूरी केवल बाहर की नहीं भीतर की भी होती है। जब तुम अपनी भावनाओं और विचारों से अलग होकर उन्हें देख पाते हो तब असली संतुलन और स्पष्टता मिलती है। यही अंतर यात्रा का मार्ग है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। मनुष्य तब तक भयग्रस्त रहता है जब तक वह भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, परंतु असली शक्ति वही है जो वर्तमान को स्वीकार कर सके और वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ करे। भविष्य स्वयं उसके लिए खुल जाएगा जब वर्तमान में उसे पूरी निष्ठा और ध्यान से जिया जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानता है वह कभी निष्क्रिय नहीं रहता। हर क्रिया, हर विचार, हर निर्णय उसमें जागरूकता और उद्देश्य लेकर आता है। जब अंदर से जीवन सक्रिय हो जाता है तब बाहरी सफलता केवल उसका प्रतिबिंब बनती है, ना कि उद्देश्य। सच्चा साहस वह नहीं कि तूफान के बीच खड़ा हो, बल्कि वह कि तूफान के अंदर भी अपनी शांति को स्थिर रख सके। भय और संकट केवल बाहरी प्रतीक है। जब भीतर स्थिरता मिलती है तब कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। कभी कभी आत्मा को परखने के लिए अकेलापन जरूरी होता है। अकेलापन दुख नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है। जब व्यक्ति खुद के साथ खड़ा होना सीखता है तब वह किसी भी बाहरी सहारे के बिना भी मजबूत और स्वतंत्र हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों में प्रेम और भक्ति डाल देता है उसके लिए कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य ईश्वर की सेवा बन जाता है। यह भक्ति केवल धार्मिक कर्मों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में व्याप्त होती है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीख यह होती है कि तुम स्वयं को बदलो, क्योंकि दुनिया तभी बदल सकती है जब तुम बदलो। दूसरों में दोष देखने से कुछ नहीं बदलता। जो बदलाव जरूरी है वह भीतर से शुरू होता है। मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार व्यवहार करता है। घृणा और क्रोध केवल हमारे भीतर का प्रतिबिंब है, दूसरों का दोष नहीं।
जब हम यह समझ लेते हैं तब करुणा स्वाभाविक बन जाती है और जीवन सहज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जो व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र है वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। पिछला दिन चाहे कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज एक नई ऊर्जा और अवसर लाता है। जो व्यक्ति इसे समझता है वह हर दिन को पूर्णता और उद्देश्य के साथ जीता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब आत्मा जागृत होती है तो ब्रह्मांड स्वयं सहयोगी बन जाता है। जो कर्म सच्चे मन और उद्देश्य से किए जाते हैं वे हमेशा फल देते हैं। कभी तत्काल, कभी समय आने पर। हर क्षण, हर अनुभव, हर व्यक्ति एक शिक्षक है। जो व्यक्ति हर घटना से सीखता है वह कभी असफल नहीं होता। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, सीखना और बढ़ना है। मनुष्य तब पूर्ण होता है जब वह अपनी आत्मा के स्वरूप को समझता है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं और शक्तियों को पहचान लेता है वही सच में स्वतंत्र, स्थिर और आनंदित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब जीवन के रास्ते कठिन और अंधकारमय लगे तब याद रखना कि अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, वह समाप्त नहीं होता। हर विपत्ति, हर दर्द तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जागृत करने के लिए आता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी खोजता है उसे बाहर की कोई अंधेरा बाधित नहीं कर सकता। यही सच्चा आत्मिक विजेता होता है जो बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करता है। कभी कभी जीवन हमें अकेले छोड़ देता है, पर यह अकेलापन अभिशाप नहीं, वरदान होता है। अकेले रहकर हम अपने असली स्वरूप, अपनी सोच और अपनी इच्छाओं से जुड़ते हैं। ये अंतर्या का वह मार्ग है जहाँ व्यक्ति अपने भय, संदेह और कमजोरी को पहचान कर उन्हें शक्ति में बदलता है। अकेलापन हमें ये सिखाता है कि हम किसी पर निर्भर नहीं, स्वयं में पूर्ण हैं। संसार में सबसे बड़ी भूल ये है कि हम दूसरों से प्यार की अपेक्षा रखते हैं पर स्वयं प्रेम देना भूल जाते हैं। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के देने लगते हो तब संसार अपने आप बदल जाता है। प्रेम केवल लेने का नहीं बल्कि देने का मार्ग है। जब प्रेम कर्मों में उतरता है तो जीवन स्वतः पूजा और भक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य तब सबसे अधिक पीड़ा में होता है जब वह समय को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह अनवरत चलता रहता है। पर जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीवित रहता है वह समय का दास नहीं, उसका स्वामी बन जाता है। वर्तमान को जीना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि यही पल लौटकर कभी नहीं आता। जब तुम अपने भीतर की शांति खोजते हो तब बाहर का कोलाहल तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। असली शक्ति भीतर से आती है, ना कि बाहरी परिस्थितियों से। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझकर नियंत्रित करता है वही हर तूफान में स्थिर रह सकता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे पाठ पढ़ाता है जो तुरंत समझ में नहीं आते, परंतु धैर्य और ध्यान से वे गहरे अर्थ प्रकट करते हैं। हर कठिनाई, हर विफलता, हर खुशी भीतर की यात्रा का हिस्सा है। इसे पहचान कर चलना ही असली समझ है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा साहस केवल बाहरी लड़ाइयों में नहीं बल्कि अपने भीतर के भय और संदेह से लड़ने में है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों का सामना करके उन्हें सुधारता है वही अजय बनता है। यह साहस केवल क्षणिक नहीं, वह स्थायी शक्ति बन जाता है जो जीवन भर साथ रहती है। कभी कभी मौन बोलने से अधिक शक्तिशाली होता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो और उस पर विश्वास रखते हो तब शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। मौन आत्मा की गहराई में उतरने का मार्ग है जहां सत्य स्वयं प्रकट होता है। मनुष्य तब तक असंतुष्ट रहता है जब तक वह अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति अपने दुख, अपनी कठिनाइयों और अपनी सीमाओं को समझकर उन्हें अपनाता है वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। स्वीकृत करना हार नहीं बल्कि आत्मज्ञान की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं हर संबंध, चाहे वह परिवार, मित्र या जीवन साथी का हो, तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक उसमें समझ और सम्मान ना हो। प्रेम केवल जुड़ाव नहीं, वह सम्मान और स्वतंत्रता देने का मार्ग है। जब तुम दूसरों को अपने जैसा महसूस नहीं कराते बल्कि उनके अस्तित्व का सम्मान करते हो तब रिश्ते गहरे और स्थायी बनते हैं। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा उपदेश यह होता है कि तुम अपनी तुलना किसी से नहीं करो। हर व्यक्ति का मार्ग और अनुभव अलग होता है। जो व्यक्ति दूसरों से तुलना छोड़ देता है वह अपने भीतर की शक्ति
और स्वतंत्रता को पहचान पाता है। सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता, बल्कि अनुभव से आता है। जो व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है वह कभी असफल नहीं होता। जीवन का हर क्षण शिक्षक है। यदि तुम ध्यान से सुनो तो हर कठिनाई में भी अवसर छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक असफल महसूस करता है जब तक वह अपने भीतर के डर और संदेह को नहीं समझता। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक सीमाओं को पहचानकर उन्हें पार करता है, वही जीवन में वास्तविक विजय प्राप्त करता है। भय केवल तभी शक्तिशाली होता है जब उसे पहचान नहीं किया जाता। कभी कभी जीवन हमें गिरने देता है ताकि हम खुद को मजबूती से पकड़ सकें। हर गिरावट हमें सिखाती है कि स्थिरता केवल ऊंचाइयों से नहीं, बल्कि गिरकर उठने से आती है। जो व्यक्ति यह कला सीख जाता है, वही हर तूफान में स्थिर रह सकता है। जब तुम दूसरों के कर्म और उनकी सोच को समझने लगते हो, तब करुणा स्वाभाविक बन जाती है। घृणा केवल अपने भीतर की अनदेखी पीड़ा का प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति करुणा को अपनाता है, वह दूसरों के साथ शांति और सहानुभूति से जी सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धर्म केवल पूजा और नियमों में नहीं, बल्कि जीवन में ईमानदारी, करुणा और सेवा में है। जो व्यक्ति अपने हर कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, वही वास्तविक धर्म का अनुभव करता है। मनुष्य तब सबसे अधिक स्वतंत्र महसूस करता है जब वह अपनी प्रतिक्रियाओं और विचारों का स्वामी बन जाता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, वही हर स्थिति में विजयशाली बनता है। हर क्षण, हर अनुभव और हर व्यक्ति हमें कुछ सिखाता है। जो व्यक्ति हर घटना को गुरु मानकर चलता है, वह कभी असफल नहीं होता। जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और आत्मा को जागृत करने के लिए है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है और उस पर विश्वास करता है, वह जीवन में हर चुनौती से पार पा लेता है। उसकी राह चाहे कठिन हो, उसका मन स्थिर रहता है। यही आत्मा की शक्ति है और यही जीवन का सबसे बड़ा उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपने जीवन को केवल बाहरी उपलब्धियों और सफलता की दृष्टि से देखने लगता है, तब वह अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाता है। सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब तुम समझते हो कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक सुख और दुख केवल तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति केवल परिणामों में उलझा रहता है, वह वास्तविक ज्ञान और संतोष से दूर रहता है। अपने भीतर झांकना, अपनी अंतरात्मा से संवाद करना, यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे समय में खड़ा कर देता है जब सब कुछ असफल और अधूरा लगता है, परंतु यह अनुभव केवल तुम्हारी आत्मा को परखने और उसे जागृत करने के लिए होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर आगे बढ़ता है, वही किसी भी परिस्थितियों में स्थिर और अजेय रहता है। डर और संदेह केवल तब तक शक्तिशाली हैं जब तक तुम उन्हें समझने और नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। संसार में सबसे कठिन कार्य अपने मन के भीतर स्थिर रहना है। जब तूफान, विपत्ति और संकट तुम्हारे चारों ओर होते हैं, तब भी यदि तुम भीतर से शांत रह पाते हो, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होती है। वास्तविक साहस केवल बाहरी चुनौतियों से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने भय, अहंकार और कमजोरियों का सामना करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक अधूरा महसूस करता है जब तक वह अपने कर्मों को केवल साधन या परिणाम का माध्यम मानता है। सच्चा कर्म वह है जो निष्ठा, प्रेम और ईश्वर भक्ति के साथ किया जाए। जब कर्म में आत्मा उतरती है, तब वही साधारण कार्य भी दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारण जीवन का असली उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म में पूरी लगन और चेतना लाना है। कभी कभी कठिनाइयां इतनी बड़ी लगती हैं कि मनुष्य हार मानने का सोचने लगता है, परंतु याद रखना, बीज भी मिट्टी में दबकर ही अंकुरित होता है। जीवन की हर गिरावट, हर चुनौती तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती है। जो व्यक्ति गिरकर भी उठ खड़ा होता है, वही वास्तविक शक्ति को पहचान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ा गुरु होता है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम अपने असली स्वरूप, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं के साथ जुड़ते हो। यह अंतर्या तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाती है, जहां तुम्हारा भय, संदेह और मोह सामने आता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी स्थिर रह पाता है, वह किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र और अजेय बन जाता है। संसार में सबसे बड़ा उपदेश यह है कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजो।
बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित कर सकती है, पर जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है वही हर तूफान में शांत और सशक्त रहता है। यह स्थिरता केवल ध्यान या साधना से नहीं आती, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने से प्राप्त होती है। मनुष्य तब तक असंतुष्ट रहता है जब तक वह समय के प्रवाह को स्वीकार नहीं करता। समय किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही वह किसी के अनुरूप चलता है, पर जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीवित रहता है वही समय का स्वामी बन जाता है। वर्तमान को पूरी तरह जाए जीना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता और शक्ति है। सच्चा प्रेम केवल जुड़ाव या अधिकार की भावना नहीं है। प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा के देता है, जो मुक्त करता है और जो जीवन को अर्थ देता है। जब प्रेम कर्मों में उतरता है तब जीवन एक अनमोल भक्ति बन जाता है। प्रेम और सेवा में लिप्त जीवन ही सच्ची आध्यात्मिक यात्रा है। हर व्यक्ति के भीतर एक अनदेखी शक्ति होती है जिसे केवल संघर्ष और अनुभव के माध्यम से जाना जा सकता है। जो व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और अजय रहता है। जीवन की हर चुनौती केवल उस शक्ति को जागृत करने के लिए आती है। कभी कभी मौन में रहना अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि मौन आत्मा की गहराई तक उतरने का माध्यम है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो तब शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। मौन से ही तुम अपने डर, संदेह और मोह को पहचान सकते हो और उन्हें शक्ति में बदल सकते हो। संसार में सबसे बड़ा धर्म केवल पूजा और नियमों में नहीं, बल्कि जीवन में ईमानदारी, करुणा और सेवा में है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा मानकर करता है वही वास्तविक धर्म का अनुभव करता है। धर्म केवल बाहरी रीति रिवाज नहीं, बल्कि हर कर्म में जीवन का उद्देश्य और मूल्य है। मनुष्य तब तक असफल महसूस करता है जब तक वह अपने भीतर के भय और संदेह को नहीं पहचानता। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझकर उन्हें पार करता है वही जीवन में वास्तविक विजय प्राप्त करता है। भय और संदेह केवल तभी शक्तिशाली होते हैं जब उन्हें पहचान कर नियंत्रित नहीं किया जाता। हर गिरावट हमें सिखाती है कि स्थिरता केवल ऊंचाइयों से नहीं बल्कि गिरकर उठने से आती है। जो व्यक्ति यह तला सीख जाता है वही हर तूफान और विपत्ति में भी स्थिर रह सकता है। जीवन में हर चुनौती एक अवसर है यदि उसे समझने और सीखने की दृष्टि हो। उम्मीद है आपको यह उपदेश और कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ इस ज्ञान से भरी वीडियो को शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।